अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो कि जिला सिवनी से है, जहां पर जिला सिवनी के बरघाट क्षेत्र के ग्राम बमोड़ी शाले खुर्द बीज बंद में ही पंडित श्री कृष्ण जी दुबे अकोला महाराज द्वारा ही 28 जनवरी से 3 फरवरी तक ही भव्य कथा का आयोजन हो जा रहा है। कार्यक्रम के चौथे दिन ही बताना चाहेंगे 10:30 बजे से ही नंदी मुख्य श्राद्ध पूजन भी आयोजित होगा। इसमें सीताराम सरोज पटेल परिवार द्वारा ही किया जा रहा है आयोजन, जिसमें भारी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बालकृष्ण दुबे जी महाराष्ट्र अकोला से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बरघाट क्षेत्र में कथा का रसपान किया जा रहा है। शिव महापुराण ग्राम चीजवन साले खुर्द में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर भारत में कैसा लगा आपको बरघाट क्षेत्र के ग्राम चीजवन साले खुर्द में दूसरी बार कथा में पहुँचे आप? सर्वप्रथम तो सभी को राधे राधे। हम पहले भी आए और फिर से आ रहे, बहुत आनंद है, भक्ति बहुत है। भक्ति भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव की आराधना करना। जब हम आए थे, हमने कल भी कहा था, जब आए थे हर एक दरवाजे पर दीपक लगा था, हर एक दरवाजे के मैयाएँ बाहर खड़ी थी, प्रणाम कर रही थी। बहुत बहुत हमें भक्ति दिखी आज मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स आपके लगभग 5 लाख लेकर आप? भगवान शिव की कृपा है, हमारे लिए भगवान शिव के भक्त है वो तो। भगवान शिव की कृपा में इतने कम उम्र में भगवान शिव की इतनी कृपा हो रही है। और दूसरी बात, हमारी मैयाओं की भी बहुत बहुत हमारे ऊपर कृपा है। हमारे सीताराम जी ऐसे कई यजमान हमको मिलते हैं जिनकी कृपा से ऐसा सब कुछ हो सकता है। मैया लोग तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, गुरुजियों की मुख से जो वाणी निकलती है, कहीं ना कहीं भगवान की झलकियाँ झलकती हैं, ऐसा कहती है मैया लोगों से। हमने पूछा, ये तो सरस्वती माता की कृपा है, भगवान की झलक नहीं। हम तो भगवान के दास है, चरणों के दास है, उनका तेज है, बस और कुछ नहीं। श्रोतागण आपकी भागवत सुनने पहुंच रहे हैं। तो कुछ नहीं, हम तो उनसे सीख रहे हैं, क्योंकि इतनी भक्ति है शिवनी में, सीताराम जी की, हमारी मैया की, और जितने भी कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत भक्ति है, बहुत आनंद आ रहा है। सिवनी तो शिव की नगरी कहा जाता है गुरुजी। शिवनी शिव की नगरी, सही बात है। शिव की नगरी में शिवी काशी है, दूसरी काशी शिवनी। कैसा लगा बरघाट क्षेत्र का एरिया आपको? बहुत अच्छा, जितनी भी कथाएं हुई सब अच्छी थी, लेकिन सबसे अच्छी कथा हमारे शिवनी में, शिवनी भगवान शिव महापुराण की कथा इधर हो रही है और देख रहे मैयाएं बड़े आनंद से सुन रही। मैयाओं को सब पता है, हमारा आज तक का विश्वास कहता है, और 24 तक का कथाओं की तक का ये हमारा अनुभव है। जो भी पंडाल में बैठकर या घर बैठे पर भी शिव महापुराण की कथा सुन के झोली पसार कर मेरे बाबा से कुछ मांगता है, बाबा अवश्य देते हैं। ये हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है। सुना दीजिए कुछ राग में, थोड़ा भक्त लोगों को आप। आद्यंत मंगल मजात समान भाव, भगवान शिव की कथा कैसी? आद्यंत मंगल मजात समान भाव, मार्यम तमीश मजरात मरमात्म देवम। हम हर जगह देखो, पूरे विश्व में देखो, शिव नाम के आलसी भोजन के होशियार। कोई शिव नाम का, सब शिव नाम के आलसी हो रहे, भोजन में सब होशियार है। तुलसी ऐसे नरन को बारंबार धिक्कार। भगवान तुलसीदास जी, जो गोस्वामी जिन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया, वो कहते हैं जो शिव नाम नहीं लेता उन पे मैं धिक्कार करता हूँ। लेकिन हमको ये गर्व है कि हम मध्य प्रदेश में आए हैं, और मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश आज तक दुनिया में है ही नहीं। क्या कहना है कि शिव की नगरी है जिला सिवनी, निश्चित है कहीं ना कहीं धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बसर जिसको समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूर्त, तो नहीं समझे तो सबका मालिक एक है। खबर भारत से संजय गाड़ी, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र जायसवाल के साथ सिवनी। हमारे साथ यहाँ पर श्रोतागण हैं, महिला भी इनसे यहाँ पर महाशिव पुराण सुनने पहुँच रही हैं। कृष्ण महाराज जी बाल रूप अभी जो भागवत चल रही है उनकी, आपने पहली बार देखा? क्या कहते हैं? हाँ, पहली बार देखा बालकृष्ण महाराज जी को हमने, और बहुत अच्छी कथा लगी हमको, और श्रोतागण बहुत आए, और आज दूसरा दिन है। महाराज जी हमको बहुत अच्छे लगे। अच्छा, यूट्यूब में तो बहुत उनके फॉलोवर्स नहीं देखा? हाँ, फॉलो देखा है ना। देखा आपने? हाँ। कैसा लग रहा है उनकी बातों में कितना रश है बताइए? बहुत रश है, बहुत रश। कैसा लग रहा है उनका प्रवचन? बहुत अच्छे लग रहे हैं, माने बालक के रूप में बहुत अच्छे लग रहे हैं। समझाते कैसा गुरुदेव? बहुत अच्छा समझाते हैं, और जो बड़े गुरुजी समझाते हैं उनकी अपेक्षा बहुत अच्छा लगा हमको, सुनने में भी और देखने में भी बहुत आनंद आ रहा है। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, और देखा जाए तो 13 साल की उम्र में बच्चे कंचे खेलते हैं, लेकिन गुरुजी को तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। आ रहे हैं गुरुजी, वाणी कितनी मिठास बताइए? बहुत ज़्यादा में मधुर वाणी से वो, और संगीतमय कार्यक्रम उनका बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे, मंद मुस्कान उनकी देख के बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छी आवाज़ में बात करते। श्रोतागण का कहना है कि गुरुजी की जो मंद मुस्कान है, उनकी मुस्कान से ही गुरुजी की मुस्कुराहट झलकती है, और गुनाहें और साक्षात भगवान का दर्शन होता है, ऐसा श्रोतागण का कहना। महाशिव पुराण कथा में लेना है, उसका लाभ लेना है तो आपको बमोड़ी से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर की ओर है साले खुर्द चीजवन, आप यहाँ पहुँच सकते हैं। लाभ भी मिलेगा और गुरुजी का आशीर्वाद भी मिलेगा। कार्यक्रम स्थल पर हमारे साथ हैं पटले परिवार कार्यक्रम के जो आयोजक हैं,
और जजमान भी है। महाराज श्री कब से जानते हैं आप? मैं यूट्यूब चैनल पे प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम देखता था और उसी के साथ में मैंने कृष्णा जी दुबे पंडित महाराज जी के मैंने कार्यक्रम देखा, तो भागवत पुराण भी देखा उनकी, शिव महापुराण भी देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए अपने सनातन धर्म के लिए। यदि कोई आयोजक अगर ऐसा कार्यक्रम भव्य कराता है तो अपने सनातन धर्म का प्रचार और बढ़ेगा और अपने जन जागृति होगी और श्रद्धालुओं की भावना जागृत कराने बाल व्यास अंतर्राष्ट्रीय भगवत भूषण बाल व्यास कथावाचक कृष्णा जी दुबे और हमारे सनातन धर्म की ध्वजा बहुत तेज़ी से लहराएंगे। एक छोटी सी चिंगारी है वो आज की समय पर, लेकिन भविष्य में वो बहुत बड़ा विशाल रूप सनातन धर्म के लिए लेने वाली है। ऐसी चिंगारी को हमने महत्व दिया। जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमको कांटेक्ट नंबर मिला पंडित कृष्णा जी दुबे जी के पिताजी, तो उनसे हमने संपर्क किया मोबाइल नंबर पे, तो फिर वहाँ से हमको जानकारी मिली। फिर हमें पता चला कि हमारे बरघाट क्षेत्र में ग्राम कोसमी में नरबद जी बोपचे के यहाँ पर भागवत पुराण हुआ है। तो फिर हमने उनसे संपर्क किया, तो हमारे द्वारा एक कन्यादान कराया जाएगा जो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो भी हमारा पूर्ण हो रहा है और शिव महापुराण का भी कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है। मई के माह में हुई थी। कहाँ कार्यक्रम हुआ था? ये ग्राम कोस। गुरुजी कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत रोमांचित और बहुत अच्छा लगा कि इनकी आयु के हिसाब से हमारा पूरा ग्राम के जो आदमी है और पूरी भूमि जो है हमारे यहाँ की सब पावन और कृतार्थ हो गए। बिल्कुल कृष्णा जी दुबे हैं, युवा शक्ति के लिए एक बड़ी मिसाल है कि हिसाब से कथा सुनना एक अच्छा काम है और हर युवा को एक कथा सुनने आना चाहिए। मैं सभी युवा शक्ति को ग्राम सालयखुर्द चीजबंद में आमंत्रित करता हूँ कथा सुनने के लिए। पास अपार हैं, अनंत हैं, हमेशा इनको हमारे तरफ से और आशीर्वाद मिले भोलेनाथ का, और इनके साथ साथ पूरी जनता सुनने वाले श्रोतागण भक्तगण। बढ़िया सर, काम कार्य जो है गुरुजी का बहुत बढ़िया कार्य है। सुनने में बहुत रोमांचक शब्द हैं उनके एक एक शब्द बड़े अनमोल निकल रहे हैं। हमारे साथ हैं कृष्णकांत दुबे जी के पिताश्री हैं। भाग्यश्री हो रही, आप सब जन आइए। पटले परिवार द्वारा भव्य दिव्य आयोजन है और महाराज जी की जहाँ जहाँ कथा होती वो कथा में हर चौथे दिन एक नांदी मुख श्राद्ध पूजा की जाती है, जो अपने पितरों के लिए, अपने घर के जो पूर्वज होते हैं जिनका देहांत हो गया उनके लिए एक नांदी मुख श्राद्ध पूजन की महाराज जी का संकल्प है कि जहाँ जाएंगे वहाँ नांदी मुख श्राद्ध और एक बेटी का कन्या विवाह कराएंगे। यानी महाराज जी कथा से अभी तक महाराज जी की 24वीं कथा है, आपके मध्य प्रदेश में की 3री कथा है। इसके पहले कोसमी में हुई, अलीराजापुर और आज यहाँ पर हो रही। मध्य प्रदेश में 4थी कथा है। सिवनी जिले के बरघाट क्षेत्र में दूसरी कथा है आपके राधा कृष्ण समिति द्वारा कन्या विवाह भी किया जाता है। महाराज जी की जहाँ कथा होती है, जो आयोजक है जैसे हमारे पटले जी है कि वो जो दक्षिणा लेंगे वो दक्षिणा से एक गरीब कन्या जिसको माँ बाप नहीं, अनाथ है, किसान की बेटी है कि वो बेटी को कोई सहारा नहीं, वो बेटी का कन्यादान हो। और वो जो जिन्होंने कथा कराए जो बेटी होंगी वो इसी गांव की होंगी और वो पैर पूजने का जो कन्यादान का सौभाग्य होगा वो पटले परिवार का होगा। ये कन्या विवाह 108 कन्या विवाह होगा महाराज जी के अकोला महाराष्ट्र धाम पर। कितनी कथा हो गई आपके? लगभग अभी तक 24 कथा होगी महाराज जी, यानी 24 संकल्प है आपकी कथा। 108 कथा के बाद 108 कन्या विवाह होगा, सब कन्या विवाह के लिए। महाराज जी का कोई उद्देश्य नहीं और महाराज जी को धन किसी कोई जरूरत नहीं। महाराज जी घर की प्रॉपर बहुत सक्षम है, सिर्फ एक सनातन धर्म में सबको एक सहायता हो, जागरूक हो। और कथा का जो आजकल के कथा व्यासों ने व्यापार बना के रखे, ये व्यापार टूटे, कथा बेची नहीं।